कल मेरा शूट होने वाला है जो आप सब देखोगे। बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। और ये मेरा जो शूट रहेगा वो मेरा शूट रहेगा बालियावास में। कल यानी कि 19 अगस्त को मैं जाऊंगी बालियावास में। तो मैं देखती हूँ, जो कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो वहाँ पे आ भी सकता है। ब्लॉग में अपडेट आपको पहले मिल जाएगी, बाकी अपडेट मिलेगी आपको वीडियो में। फ़िलहाल कर लेते अपना खाना पीना। आज भी याद है, बोल कभी ज़िंदगी में भूले न जाएंगे, वो तो वक्त है। कहने को तो 4 साल हो जाएंगे, पर भी इन 4 सालन में भी न तो वो इंसान भूला गया, न वाके जाने के बाद जो जो चीज़ें हुई है वे भूली गई, न एक भी तुम्हारे ताने भूले गई मुझ पर, और न कभी भूलूंगी। कहने के लिए चाहे पूरा ससुराल कहते हो, चाहे पूरा धन तला कहते हो कि प्रीति बुरी है, प्रीति में कमी है। प्रीति की कमी है तुम वादिन गिनवाते, जा दिन प्रीति 9 साल तुम्हारे सामने रही। सुनने मेरे सामने रो, मैं बताऊं तुम्हें, दुनिया के सामने तो हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, कहा कर दिया था हमने इनके लिए, और तुमने दर दर की ठोकरें खवा दी अपने बेटा जाने के बाद में अपने पोते ने। को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आ चुके हैं अपने चूल्हे पे। आज के मौसम को इग्नोर करते हुए, बिल्कुल मौसम को इग्नोर कर दिया। हालांकि आज बिल्कुल बता रखा था कि आज बारिश होगी तो होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो पापा का ऑर्डर है, इतने दिन हो गए हमने तेरे चूल्हे की रोटी नहीं खाई, हमें खानी है तेरे चूल्हे की रोटी। मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पे चूल्हे में आँच की और चूल्हे की रोटियां बनाने के लिए। भाई मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, यानी कि मेरे दादा चाचा ताऊ, सभी मेरी वीडियो देखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सच में ही। मतलब मोस्टली कितने चाचा दादा ने, ज़्यादातर हमारे सभी बाबा लगे। कितने बाबा ने मुझसे बोल दिया कि बेटा तू चूल्हे पर रोटी बनाना, हम तेरी चूल्हे की रोटी ने देखे हैं। हाँ बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ गर्व से कि हाँ, मेरी वीडियो को देखने के लिए किसी को शर्म नहीं आती। खुद मेरे पापा को शर्म नहीं आती, मेरे पापा को, और मेरी वीडियो दिखाते। कल मैंने छतरपुर की वीडियो डाली थी कि हाँ मतलब इस तरीके से यहाँ ट्रैफिक है ये वो, तो पापा मुझे आगे बता रहे थे, पापा को किसी और ने ही वो दिखाई थी। बाहर से आते चूल्हे की रोटी खाएगा, पसंद है ना। एक दिन दक्ष कह रहा मुझसे मम्मी मैंने हाँ चूल्हे पर रोटी बनाओ। मैंने देखा यार रोम जी की वजह से बनाऊँ, नहीं तो मैं चूल्हे की रोटी बनाऊँ। मतलब मेरे तो बच्चे ने भी चूल्हे की रोटी पसंद है बेटा, आपको नहीं। मैं वैसे कह रही हूँ, नानू को बहुत पसंद है ना, जैसे आपके पापा को भी, मेरे पापा को भी, आपके दादा को भी। पर आपके दादा अब नहीं कहते चूल्हे की रोटी उनको। अब मुझसे पता, अगर मैं किसी दिन सुबह टाइम लेट हो जावे या जब बनावे ना, ओ चूल्हे पर रोटी ना बनाई, इतने नखरे दिखा खावे ना रोटी में, भगवान। फिर मैं पता है पार्ट सारा काम फाइनल करने के बाद में, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा 9 बजे तक सारा काम हो जावा है वहाँ, फिर मैं चूल्हे पर रोटी बनावे। इसीलिए कि हाँ मतलब घर में कोई बात ना हो, जब चूल्हे की रोटी खानी है तो खानी है। और वैसे भी मैं तो खैर बनावे ही है, कुछ ना हो कि ना बनावे। कभी कभी जब गर्मी सुबह के टाइम कैंसिल कर दे, शाम को तो परमानेंट है। तो हमारी ग्रेवी हो चुकी है तैयार, और अब हम बनाएंगे चूल्हे पर रोटी। आज मेरा ब्लॉग भी व्लॉग कह रही फ़ोन छीन के ले गया। नहीं मम्मी फ़ोन दे दो, फ़ोन कुछ भी कहो, स्वाद ही अलग है चूल्हे की रोटी का। न धक्का हो न कुछ, अपना आराम से। नीचे गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर थोड़ी राहत सी तो है कि हाँ ठीक लग रही है, ठंडक सी है। देख नानी श्री का बेटी है, आवाज़ बहुत लगेगी। हेलो मैंने छोंक दिया, दूध मेरा उबल चुका है और यहाँ पे पार्थो घूम रहे हैं। देखा जा बेटा, प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। जाओ, पता है जो बेटा बहू सबसे ज़्यादा इज्जत करे, शर्म करे या मान ले जिस माँ बाप की,
वो माँ बाप, वो सास ससुर सबसे ज़्यादा उसी बेटा बहू है नीचा दिखावे, उसी बेटा बहू पे अपनी सबसे ज़्यादा दादागिरी दिखावे। वरना जहाँ उनकी रत्ती भर भी इज्जत न होती ना, कोई उन्हें पूछता भी ना, जो बेटा बहू ने पूछे भी ना, उनके घर में वे चूं तक नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें पता हो कि लट को जोर दिखाई देवे। हाँ, बोले भी वे वही हैं। यूँ हकीकत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने ये चीज़ देखी है अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, कि मतलब इतना ज़्यादा बोलो जाओ उनसे, मतलब उनकी कोई इज्जत न की जाती, उन्हें सबके सामने ऐसे सुना देवें। पर उन्हें यह बात का मान रखना चाहिए कि अगर वे तुम्हारी किसी के सामने दो बातें सुन रहे हैं ना, आपका कोई हक नहीं बनता उन्हें एक बात बोलने का भी। क्योंकि ये देखो कि वो बेटा बहू है जो आपकी बात सबके सामने सुन ले, वह अपनी बेइज्जती करा ले, वरना वो पलट के जवाब देना वो भी जाने। जैसे जिसके सामने तो म्याऊं भी ना कर सकते ना, जितना डर उनको रहे, अगर वे बेटा बहू चाहे वे तुम्हारी इज्जत शर्म ना करे ना, तो वही इज्जत तुम वाह बेटा बहू दे लगोगे जिसे तुम सबके सामने जलील करो। तो आप अपने प्यार और इज्जत शर्म में बना के रखे करो। अगर तुमसे कोई तुम्हारा बेटा बहू किसी के सामने अगर कुछ ना बोल रहा ना, तो उसे तुम कुछ मत बोले करो तो ही अच्छा है। यू इज्जत अपने हाथ में होवे। अगर आप चाहो तो अपनी इज्जत उतरवा भी सको, अगर आप चाहो तो अपनी इज्जत बरकरार भी रख सकते हो। सच में मुझे इतना मतलब एक दो बार की तो मुझे ऐसे याद है, कभी हो गया कि रोटी ना बनी रही वहाँ, तो ऑलमोस्ट चूल्हे पर रोटी बनी रही। जब कभी भी किसी कारणवश, क्योंकि पार्थ जब छोटा ही है, वैसे भी जब पार्थ के पापा गए तो पार्थ 5 साल गई है, तो आप लगा सको जब ही छोटा ही है, तो जब मतलब कभी बच्चे की वजह से हो भी जा, क्योंकि सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा काम होगा है। सुबह के टाइम कपड़े वॉश करना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, घर भी कितना बड़ा ये भी आप सब ने देख रखा। और ये लगा लो कभी जैसे डस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो जावई, मशीन लगानी हो जावई, फिर पार्थ स्कूल भी जाने लगा या, तो बहुत सारा काम फैल जावा है। कभी अगर होवे तो मैं फटाफट से ऐसे करी, मैंने कि ले आटा लगा के रख दूँ, गैस पर रोटी बना दूँगी। ऐसे 20 के पापा तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल बना देवे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा उनके लिए, मैंने कि ना मुझे पता जो इंसान रोटी ही खाएगा, चावल ना खाएगा, तो उनके लिए हम रोटी ही बनाएंगे। ये ना कि भाई मैंने कभी ऐसा ना करा कि ले चावल बना दिए, चावल खाओ, मैं लेकर कोई मत खाओ। अगर अदरवाइज़ कड़ी चावल दाल चावल भी बने तो भी आटा लगाए कि रोटी खाएंगे, मुझे पता हो उसके बारे में। लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी गलती पे भी इतना ज़्यादा जलील करो जावर, कहाँ कोई अगर लाख को भी नुकसान कर दे, बातें भी चू तक नहीं बोल सकते, सिर्फ एक डर की वजह से। मतलब हम तो शर्म करते करते भी बुरे, और कोई किसी को डर भी न, किसी को डर भी न है, वे फिर भी बहुत अच्छी रह जावे। मुझे यही समझ में ना आती, दो बहू में हमेशा ही फ़र्क क्यों करो जावे। और हमेशा देखना जो बहू सब अच्छी लगे ना कहीं उलट के जोर से अच्छी लगे सब, और जो सब बुरी लगे ना वो इसलिए बुरी लगे, वो इनकी इज्जत शर्म भी कर लेगी, कुछ कहेगी तो खरा ही बोलेगी, इसलिए वो बुरी लगेगी। फिर कौन सी बहू बुरी लगेगी? जिसका आदमी उसकी इज्जत ना करता होगा। यूँ भी एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि जिसका आदमी अगर कोई इज्जत ना करता ना अपनी वाइफ की, तो उसके ससुराल में कोई इज्जत ना करता। एक अगर कोई बेटी मायके से कमज़ोर है तो, पर पता है वो इन चीज़ों के लिए, जिसका आदमी उसकी इज्जत न करता होएगा, जो मायके से कमज़ोर होएगी, वे और ज़्यादा इज्जत शर्म करती होंगी, इसी वजह से दबती होंगी कि हाँ हम इन चीज़ों से कमज़ोर है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा कमज़ोर बनाया जा। जबकि पता उसका सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए ससुराल वालों को। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू की इज्जत ना कर रहा, तो तुम्हें तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से ये तो खुशी हो कि हाँ ले कोई बात ना, क्या ना कई बार हो जा कि आदमी के पीछे ना ससुराल वाले इनके पीछे गुजारा करा जावे। बेटा टाइम हो गया, अभी आ जाऊंगा। सास ससुराल वाले इनके ऊपर भी गुजारा हो जा, पर जहाँ दोनों ही चीज़ें गलत निकल जा तो सोचो कि वे कैसे करती होंगी। और जो बेटी मायके से कमज़ोर हो और उसे ससुराल में इस बात के लिए टॉर्चर किया जावे, तो एक बात बताओ, जब तुम्हारी फूट जावे, जब तुम उन्हें देखने को जाओ, या तुम्हारी आँखन पर चश्मे लगे रहे, जो तुम्हें कुछ दिखाई ना देता, बाद में तुम्हें बड़ी याद आवे
हम तो नू लेते, हम तो ही लेते। अरे अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मुंह खोल के बोला कर, अगर अगले की औकात होगी तो ब्याह करेगा, वरना ना करेगा, टाल हो जाएगी। फिर बाद में कहा हमारे इनके तो और जगह तो रिश्ता आ जाते, हमारे को तो वहाँ तो रिश्ता हो रहा, फलौने तो हो रहा, ढिकने तो हो रहा, कहीं तो न हो रहा है। तुम जब तो हमें कहे ना चून की चुट्टी की भी आ जाओ, हमें वो भी मंजूर है। और फिर तुम्हें झिक जाओ ना, तुम अच्छे घर की खानदानी भी मिल जाओ ना, फिर तुम बातें भी झिके बैठ जाओ। इन चीज़ों ने छोड़ दो। अगर तुम्हारे बेटान को और बहू बहुत ही ना, तो बाप की बेटी को भी लड़का बहुत ही। यह दुनिया में हर तरह का इंसान है, तगड़े से तगड़े बहुत है और हल्के से हल्के बहुत हैं। अब मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगी सभी से, या तगड़े हल्के के चक्कर में अपनी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब मत करे करो। अच्छी सोच, अच्छा परिवार बहुत मायने रखें बजाय इन चीज़ों के, क्योंकि इनके चक्कर में तो बेटियां मरती आई है, मर भी रही है और मरती ही रहेंगी। लेकिन जिस घर में अच्छा इंसान होएगा, अच्छी सोच होएगी, अच्छी परवरिश होएगी, वहाँ आपकी बेटियाँ सेफ़ होएंगी, क्योंकि वहाँ गाली गलौज की जगह, मार पिटाई की जगह, जान से ख़त्म करने की जगह, कोई भी बात होएगी तुमसे कही जाएगी, बहू से कही जाएगी, हर चीज़ में राय ली जाएगी, बेटी को मारा नहीं जाएगा। अरे ऊपर डिपेंड करें कि तुम अपनी बेटी है किस दलदल में डाल रहे हो, किस में नहीं डाल रहे हो। क्योंकि अगर भरते में तुम भर रहे हो ना, तो उनको कभी भर जाएगा ही ना। ऐसे लोगों को कभी ना भर, तो कभी भी। वहीं अगर कहे ना तुम भूखे, अगर तुम चाय भी पिला दोगे, वो भी तुम्हें मतलब 100 दुआएं देगा। और अगर झिके तुम 100 रुपया का दान भी कर दोगे ना वाकई मुँह से, फिर भी तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद ना निकलेगा। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा। बहुत सोच समझ के इस डोर है उसके हाथ में दो, जो पतंगे कटने न देवे, संभाल लेवे। ऐसा ना हो कि सद्दी छोड़े जा रहा तो आके तो कोई ना कोई काट ही देगा। एग्ज़ाम्पल बहुत है, बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। और मुझसे देखो बड़े भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, जो मुझसे उम्र में बड़े होंगे, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी होएगा। तो आप सबके सामने तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं क्या ही कहूँ इस चीज़ के बारे में। मैं तो देखो ठोकरों ने, दुखों ने बड़ी कर दी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी हूँ आज मैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा ठोकरें लगी, इतना दुख मिला इतनी कम उम्र में। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखे तो बहुत बड़ी उम्र में। बाकी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ आज भी, भले ही 2 बच्चे हो गए। वो तो हमारे गुजरों में हो ना कि टाइम से पहले शादी हो जा, जल्दी उम्र में शादी। जब घर में बड़ी बहन हो तो मनीषा दीदी के साथ हमें लपेट दिया और हमारी शादी कर दी। 18 साल की शादी हो गई, 20 साल की हुई, अक्टूबर में तक शुरू हो गया। उसके बाद में फिर 2.5 साल पीछे पार्थ होगा। तो भैया हम तो उम्र से बड़े होएंगे ही। कहने के लिए अभी ने 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और लोग ना जाने क्या क्या बोले हैं, बच्चे इन पे ध्यान धरो, ये करो वो करो। अरे 9 साल सुहाग दिखाया, उन 9 सालों में 2 बच्चे भी हो गए, इतने बड़े बड़े रोग ज़िंदगी में लग गए। काया से मैं उनके सामने ही परेशानी, क्योंकि शायद मैंने पहले शेयर भी करा होगा, जो पार्थ के साथ, पार्थ की बेर को मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं मरते मरते बची। बहुत बुरा हाल हुआ है उस टाइम पर मेरा। और पार्थ से पहले भी मेरे साथ 1-2 प्रॉब्लम हो गई। तो शरीर से तो मैं ऑलरेडी पहले ही बेकार ही, और बाकी भगवान ने दुख इतना दे दिया। अब तो भगवान बस यूँ ही उम्मीद करूँ, जितने भी व्रत करूँ ना, उनका फल मुझे ये देना, एक तो मेरे बच्चे खुश रहे, कभी किसी चीज़ को मेरे बच्चे लाचार ना होवे, इतना सक्षम बनाना कि मैं उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। दूसरा, अगर कभी मौत देना मेरे बाबा, तो ऐसी दियो एकदम से टरक फिर जावे और मुंह से उफ तक ना निकले, ऐसी मौत दियो। क्योंकि मैं अब दुखों से इतनी कैडी हो चुकी हूँ, दुख बर्दाश्त भी बहुत कर सकूँ, और कच्चा मन इतना ज़्यादा होगा कि कोटे लगने का दर्द भी ना, मतलब पहले ही एहसास हो जा कि हाँ यहाँ का बहुत दर्द होएगा। तो जो मौत है ना, मैं वह चीज़ है अभी से इतनी डरूँ, क्योंकि जब अपने आँखों के सामने अपने हस्बैंड का जनाजा निकला देखा हो ना, तो भाई दर्द वो ही समझ सके जिसने अपने बिल्कुल खास किसी को खोया हो। तो मैंने तो अपना आदमी खोया, उसका दर्द मैं मतलब भी लगा लो, मरने से मेरी रूह कांपे अभी भी कि भगवान, यूँ सोचूं सही में ही युग को कैसे जी निकला होएगा। और लुगाई जिनके मुंह में कीड़ा पड़ जावे, उनने मेरे लिए इतनी इतनी बातें बनाई ना
ओ कैसे जान दिया और रोक लेती, यूं कर लेती। रोकना बस क्यों तो तेने क्यों ना रोको अपना, तू रोक के दिखा देती है अपनी। अगर किसी के हाथ में हो तो अपने किसी जाते हुए रोकना, तो मुझे ये बता दो कौन ना रोक सकती। बताओ आज तुम्हें क्या दुख है, तुम तो खूब बढ़िया रह रहे हो। दुख तो हमसे पूछ के देखो, मेरे बच्चे ने पूछ के देखो दुख क्या चीज़ है उनके जाने के बाद। और फिर भी लोगों ने मेरे लिए बातें बनाई। मैं तो यूँ कह रही हूँ थम पे भी तो थूक पड़ गो। जो थूक थम दूसरे के ऊपर थूक रही ना, वे थूक थम पे खुद पे पड़ गए। और ये चीज़ मैं खुश हो के ना कह रही, मेरी आत्मा गाली देवे हैं। मेरे जी की पूछ के देखो, जिस टाइम मेरे सामने मेरा आदमी यहाँ इस हालत में, क्यों दुनिया से चला कर रूह ऑफ जाए इंसान की। और उस टाइम भी ऐसे गंदे गंदे बोल बोले गए, ऐसे तौने मारे गए, रोते टाइम पे भी ऐसे कूल तौने मार दे। हम भी गए, बता हमने क्या बोला है किसी के लिए, बोला कुछ और आखिर में आंसू भर आए या दुख देखते हुए कि भगवान ये भी दक्ष पार्थ जैसे बच्चे हैं, अब इनके साथ इनके पापा न रहे। दुख यूँ होवे, मैं कभी भी किसी देख लूँ ना, मुझे सामने मेरे दक्ष पार्थ आ जावे, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो, कहना चाहे दुश्मन भी हो। जब दुख इतना बड़ा हो जा ना, तो दुख है, दुख समझना चाहिए। कभी भी कोई भी बात किसी के लिए ऐसे हुई है तो हमेशा मैंने सोची है, मैंने की देखी मेरे दक्ष पार्थ जैसे। और तुमने वाक घड़ी पे भी मैंने छोड़ी बात बनाने के लिए। सही कही है बंदे, इंसान ते ना भगवान ते डर, वाके घर देर है अंधेर ना है। गड्ढा दूसरे को खोदे गिरे वहाँ में हम खुद ही हकीकत है। और दूसरे के लिए थूक गए, थूक ना अपने मुंह पे जरूर पड़े, चाहे छींटी आती हो वह थूक की। आज भी याद है, बोल कभी जिंदगी में भूले न जाएंगे। वो तो वक्त है, कहने को तो 4 साल हो जाएंगे, पर भी इन 4 सालन में भी न तो वो इंसान भूला गया, न वाके जाने के बाद जो जो चीज़ें हुई है वे भूली गई, न एक भी तुम्हारे ताने भूले गई मुझ पर, और न कभी भूलूंगी। कहने के लिए चाहे पूरा ससुराल कहते हो, चाहे पूरा धनतला कहते हो कि प्रीति बुरी है, प्रीति में कमी है। प्रीति की कमियाँ तुम वादिन गिनवाते, जादिन प्रीति 9 साल तुम्हारे सामने रही। किसी से गलत बोली हो, किसी से बदतमीजी करी हो, कोई गैर चलन चली हो, किसी के घर गई हो, किसी से बात करती भी देखी हो, तो यूँ बता दो कि हाँ बहू में यूँ कमी, क्या कमी बहू में बताओ। पर वो ये सच को सच ना बोल सकते, तुम दोगले लोग हो। जो इंसान तुम्हें लग रहा हो ना कि कमजोर है, अरिया का साइड लेकर कोई फायदा ना है, क्योंकि या के पक्ष में कुछ भी ना है, इतनी पावर ना है, इसलिए तुम झुक रहे हो। वरना मैं तो सच है सच कहने की हिम्मत रखूं ना। मैंने कभी पहले झूठ बोला ना आज झूठ बोलूं। मेरे सामने पूछो, जो ये तुम्हारे हाथी के से आंसू है ना, मगरमच्छ के आंसू है, जिन्हें तुम औरों के सामने रोते रहो, सुनने मेरे सामने रो। मैं बताऊं तुम्हें, दुनिया के सामने तो हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, कहा कर दिया तुमने इनके लिए, और तुमने दर दर की ठोकरें खवा दी। अपने बेटा जाने के बाद में अपने पोतेन ने यूँ करा तुमने अपने पोतेन के लिए। और आज अगर हो तो ना तुम्हारे हलक में डंडा लेकर सब कुछ ले लेता हूँ। इतना रोब भी हो उस टाइम वागा, पर आज तो कहे ना मार पीछे पुकार है, आज तो तुम कुछ भी बोल सको। पर सब्र कर रहे बैठी हो, मेरे बाबा है मेरी गैल, अपने 2 दून ने छोड़ के गया हूँ। जिस टाइम अपने दुख बताने बैठूँ ना, उस दिन वे तुम्हारी सारी बातें याद आवे मुझे। जो 10 आदमी इनके सामने बैठ के यूँ चीज़ कह दे ना, मैं याकू यूँ कर दूंगा, मैं वाकू कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जो करने वाले हैं ना, वे ऐसे भी हो जावे कि अपने इनकी कमी भी महसूस न होने देते, इतने अच्छे भी हो जावे। और तुम कितने अच्छे इनमें हो, और तुम कितना कुछ कर रहे हो, ये तो तुमने दिखाई रखो। न छोड़ी मेरे इनको वहाँ रहने को भी कि हाँ वहाँ तो रह ले, वहाँ भी जाके देर न होती खड़े बाकी होवे, इतने तो जूत फपेड़े स्टार्ट हो जावे। बस समय की मार है, जा सब झेल ली। फिर सब अच्छे लगने लगे, लेकिन जिसके अंदर गम रह गया वो न बोल पाता। राधे राधे, मेरी सब्जी भी बन गई आपसे बात करते करते।
रोटी और बना लेते हैं।